लाखों वादों को निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें लाखों केसेस हैं। उनमें ज्ञान माफी जैसे अति संवेदनशील मुकदमे भी शामिल हैं। तो ये बाध्यकारी नहीं है, एक आमंत्रण है जिसको हम लोगों ने तय किया है कि अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद इसमें किसी भी स्तर पे इस तरह के सहमति के आधार पर मुकदमों के निस्तारण के लिए नहीं जा रही है, इसलिए निर्णय ले लिया है। 14 तारीख को तो आम सहमति के आधार पर बातचीत होनी है। 21, 23 और 25 अगस्त को एक लोक अदालत बनाई जा रही है। लोक अदालत में निस्तारण होगा, जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये बाध्यकारी भी नहीं है, और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इसमें किसी भी स्तर पे हम लोग इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे। दोस्तों, एक कहावत है कि बातों से बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान निकल सकता है अगर इरादे मजबूत हो और नीयत नेक हो। और इसी कड़ी में आज एक नई चीज बनारस में देखने को मिली, ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ विवाद को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सुंदर स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं हम मुद्दे की बात आपके साथ। आज बनारस में एक खबर तेजी से वायरल होती है, और खबर होती है काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी वाद से जुड़ी हुई, जिसमें बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है कि एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम पक्षों को आगे बढ़कर बातों से इस विवाद को खत्म करने का न्योता दिया जा रहा है। कहां तक इसमें सच्चाई है और कहां तक ये खबर सही है, इसी को जानने के लिए आज हम जो है वरिष्ठ अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी जी से जुड़ रहे हैं। ये काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी जो प्रकरण है उसके मुख्य पक्षकार, हिंदू पक्षकार, यानी ज्ञानवापी प्रकरण में ये जो है विश्वनाथ मंदिर के पक्षकार हैं। वकील साहब, आज एक खबर चलती है और बड़ी तेजी से पूरे भारत में फैलती है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है हिंदू मुस्लिम पक्षों को विशेष लोक अदालत के जरिए इन विवाद का निपटारा करने के लिए। कहां तक ये खबर सच है? देखिए, जहाँ तक मुझे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नोटिफिकेशन से ज्ञात हुआ है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग जो केसेस हैं उसको समाधान के आपसी सेटलमेंट के द्वारा सुलह समझौते के आधार पर निपटाने की प्रक्रिया करने के लिए एक समाधान योजना का शुभारंभ किया है, जो 21, 22, 23 तक के लिए पहले नोटिफाई हुई थी, और उसके पश्चात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन मैं यह बता दूं कि यह समाधान योजना जो बनाई गई है वह उसको समाधान करने के लिए विभिन्न हाई कोर्ट्स को भी भेजे गए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ जितने भी देश भर में ऑनरेबल हाई कोर्ट हैं उनको सबको नोटिफिकेशन की प्रति भेजी गई है, और उनको भी इस समाधान योजना में शिरकत करने के लिए, शामिल होने के लिए कहा गया है। और उनके समक्ष जो पेंडिंग केसेज हैं उसमें भी यदि इस समाधान योजना में कोई लाभ मिल पाता है, सुलह समझौता का वाद हो सकता है, तो उसको भी रिफ़र करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है। लेकिन जहां तक मैं बता दूं, मैं वाद संख्या 610 सन 1991 स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर वर्सेज अंजुमन इंतजामिया मसाजिद का, मैं काशी विश्वनाथ स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर का वाद मित्र न्यायालय के द्वारा मैं चुनाव किया गया हूँ, न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया गया वाद मित्र हूँ। मुझे इस तरह से ज्ञानवापी प्रकरण के मामले को निस्तारित सुलह समझौते के आधार पर कराए जाने के बाबत कोई नोटिस किसी न्यायालय का अभी तक प्राप्त नहीं है।
जहाँ तक मैं और चैनलों पर प्रसारित समाचार पत्रों के समाचार और मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में मैं सुन रहा हूँ, मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहाँ से पहल कर दिया और किसको नोटिस भेजी गई। इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी पहल जिला न्यायालय में लंबित इस वाद के लिए नहीं किया गया है और न हमको जिला न्यायालय से, हाई कोर्ट से या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रकार की नोटिस अभी तक नहीं प्राप्त हुई है, ताकि उस समाधान योजना में यह केस भी शामिल हो सके। अब जो चैनल पर चल रहा है, मैं स्वयं अचंभित हूँ कि किस बात का यह समाचार उड़ा दिया गया और विभिन्न पक्षों से जो इसमें मुस्लिम पक्ष है उनको भी कैसे नोटिस चला गया बिना हमको सूचित किए, और उन लोगों के तरफ से बयानात भी आ गए कि हम लोग इसमें सुलह समझौता नहीं करेंगे। तो ये केस तो ऐसा है, पहले मैं पूरे देश भर को यह सूचित कर दूं कि यह वाद ऐसा है कि जिसका सुलह समझौते के आधार पर सुलह होना कतई मुमकिन नहीं है, और दोनों पक्षों में से कोई पक्ष यह नहीं चाहेगा कि इसका समाधान सुलह समझौते के आधार पर हो जाए। वादी पक्ष हिंदू पक्ष के तरफ से अगर चाहा भी जाए तो मुस्लिम पक्ष उससे कतई इनकार कर देगा। तो यह मान्य विषय है कि इसमें समाधान नहीं होना है और न्यायालय द्वारा इसका निर्णय के द्वारा ही समाधान हो सकता है, और अधीनस्थ न्यायालय से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक फाइनल होगा, तभी इसका निपटारा हो सकता है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से। इसी तरह से मैंने व्यथित हो करके कि अधीनस्थ न्यायालय में काफ़ी समय लग रहा है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैंने पहल किया है कि ज्ञानवापी का यह पुरातन केस 610 सन 1991 यहाँ निचली अदालत से हाई कोर्ट स्वयं मंगा ले, जैसा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पहले भी किया है। राम जन्मभूमि का केस भी स्वयं मंगा करके हाई कोर्ट में निर्णित किया गया है, और कृष्ण जन्मभूमि का केस भी माननीय उच्च न्यायालय में अभी तक चल रहा है। इसी तरह की प्रक्रिया ज्ञानवापी के केस के लिए अपनाने के लिए मैंने भी किया है, वह अभी पेंडिंग है, शीघ्र ही निर्णय उसमें आने की उम्मीद है। एक चीज़ ये बताइए कि मोहम्मद यासीन अंजुमन इंतजामिया कमेटी से जुड़े हुए हैं और जिम्मेदार शख्स हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो ये कहते देखे जा रहे हैं और बड़े रूडली कहते हुए देखे जा रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, हम जो है किसी भी तरह की लोक अदालत में नहीं जाएंगे, हम बातचीत के पक्षधर नहीं हैं। पहली बात कि जैसा कि आपने कहा कि किसी तरह की सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन नहीं आई है, लोक अदालत लग नहीं रही है, ये महज एक कोरी अफवाह साबित हुई है, चलिए ये मान लिया। लेकिन अच्छा न होता कि ये यासीन साहब ने जो बयान दिया है ये कहीं न कहीं समाज में एक तरह से जहर नहीं घोल रहा है कि इन्होंने अपने मंतव्य को जारी कर दिया कि नहीं, हम जो है बातचीत के पक्षधर नहीं है। अभी आपने भी कहा कि बातचीत से कोई रास्ता निकल नहीं सकता है। देखिए, है क्या कि यह वाद देश के सारे हिंदुओं के तरफ तात्पर्य ये है न सर कि जो इनके बयान आए हैं, अगर हिंदू पक्ष दिल बड़ा करके आगे बढ़ता भी है तो किससे बात करेगा, क्योंकि आज अफवाहों पर इन्होंने अपने मंतव्य को सामने रख दिया कि हम बात करने के पक्षधर नहीं हैं। हिंदू बड़ा दिल करके जाए भी तो जाए कहाँ। देखिए, मैं यह बता रहा हूँ कि यह जो वाद है वह जन प्रतिनिधित्ववाद है और सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ऑर्डर 1 रूल 8 का केस है। मीनिंग देयर बाय कि ये देश के सारे हिंदुओं के तरफ से जो आस्थावान व्यक्ति हैं, जो काशी विश्वनाथ में अपनी आस्था रखते हैं, उनसे
और इसके विपरीत जो अपनी सोच रखने वाले मुस्लिम पक्ष हैं उनके विरुद्ध है। देश भर के मुसलमान के प्रतिनिधि स्वरूप अंजुमन इंतजामिया मसाजिद इस वाद को लड़ रही है। तो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद एक तरह से इस देश के सारे मुस्लिमों के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। और मैं समझता हूँ कि चाहे जॉइंट सेक्रेटरी हों अंजुमन इंतजामिया के, चाहे इनके अध्यक्ष हों, चाहे सेक्रेटरी हों, इनकी कोई हैसियत नहीं है कि ये जो है सामान्य मुसलमानों के से पंगा ले सकें और यह कह सकें, जुर्रत कर सकें कि मैं इसको आपसी बातचीत से निपटा दूँगा। तो ये तो संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो जैसा कि हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम बातचीत के माध्यम से इसका पहल नहीं करेंगे। तो पहल संभव भी नहीं है। और रह गया बात सुप्रीम कोर्ट को इसके बीच में लाने का, तो मैंने स्पष्ट कर दिया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कोई पहल जिला न्यायालय में करने के लिए नहीं है। यह बात है कि जिला न्यायालय में वाराणसी में परमानेंट लोक अदालत का सृजन हो गया है और अनेक लोगों को, अनेक अधिवक्ताओं को उसमें प्रिसाइड करने के लिए जज के रूप में, काउंसिलर के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। तो जिन मामलों में और अधिकतर मामलों में यह अपनाया जाता है कि यदि पक्ष चाहें तो सुलह समझौते से अपने केस का निपटारा परमानेंट लोक अदालत में करा सकते हैं। इसी के तहत बराबर यहाँ परमानेंट लोक अदालत है। लेकिन हमारा जो मुकदमा है, जो केस है ज्ञानवापी प्रकरण का, यह कतई यहाँ जिला इसको विशेष लोक अदालत में नहीं गई है। 14 तारीख यानी कल भी कोई लोक अदालत वाराणसी में है क्या काशी विश्वनाथ को लेकर? काशी विश्वनाथ मंदिर के मेरे मुकदमे के संबंध में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, न तो हमको कोई इस प्रकार की नोटिस दी गई है। ऐसी कोई भी नहीं। अच्छा, एक चीज़ हम और आपसे जानना चाहेंगे कि एक शब्द में ये बताइए कि ज्ञानवापी का समाधान क्या हो, अदालत, बातचीत या समझौता, और क्यों? क्या होना चाहिए, अदालत, बातचीत या समझौता? देखिए, हम लोगों ने बराबर यह कोशिश किया था इस वाद दाखिल करने के पहले भी, और जब यह केस विचाराधीन है और यह केस 1991 से अब तक विचाराधीन है, तो हम लोग तो बराबर ये चाहेंगे, मैंने हिंदू पक्ष बराबर ये चाहेगा कि अगर मुस्लिम पक्ष बड़ा दिल करे और इसको सलह समझौते से डिसाइड करा दे और अपना वहाँ से कब्जा हटा करके हिंदुओं को सौंप दे, तो हम लोग अभी भी तैयार हैं। लेकिन वो नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं आगे भी ऐसी किसी भी पहल के बारे में मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ कि ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव ही नहीं है कि इस विवाद का रास्ता बातचीत से निकलता हुआ दिखाई दे। एकमात्र अंतिम विकल्प बचता है न्यायालय, और न्यायालय में क्या फैसला होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो जो खबरें वायरल हो रही हैं कि ज्ञानवापी विवाद के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी पहल की गई लोक अदालत के लिए, ये पूरी तरह अफवाह साबित हुई। जी हाँ, हमारे विचार से ये सब अफवाह है।
तो दोस्तों यहाँ पर आज हमने आपको स्पष्ट कर दिया कि जो भी खबरें पूरे भारत में तैर रही हैं कि एक लोक अदालत आयोजित हो रही है इस विवाद के निपटारों के लिए, ये पूरी तरह से गलत साबित हुई है। और इसमें एक चीज़ सामने निकल कर आया कि मुस्लिम पक्ष के मंतव्य भी सामने आ गए, जिसमें यासीन मलिक का वीडियो एक वायरल हो गया जिसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वो इस लोक अदालत में नहीं जाने वाले हैं। यानी जो चीज़ें निकल कर आती हैं कि अगर लोक अदालत आयोजित होती है, हिंदू पक्ष बड़ा दिल दिखाकर टेबल पर बैठता है टेबल टॉक के लिए, तो शायद मुस्लिम पक्ष टेबल टॉक करने के लिए तैयार नहीं है। और बकौल वरिष्ठ अधिवक्ता इनका भी मानना है कि ये एक ऐसा पेचीदा मामला है जिसका समाधान बात से नहीं सिर्फ न्यायालय के फैसले से निकल सकता है। अब कितना समय लगेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हमने अपनी तरफ से एक प्रयास किया कि जो अफवाहों का बाजार गर्म है उस पर सही खबरों को आपके सामने पहुंचाया। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको ज़रूर समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। सही खबरों को दूसरों तक ज़रूर भेजिएगा ताकि अफवाहों से बचा जा सके। मिलते हैं इसी मामले में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।